Welcome student on my channel True Scholar. Today we will study a poem. Poem name is A Photograph. Poem is composed by Shirley Tolson. Let's start. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's dad was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feat. यहाँ पोर्ट्रेट्स को एक फोटोग्राफ मिलती है और ये फोटोग्राफ जो है वो उसकी माँ की है। कार्डबोर्ड का मतलब फोटोग्राफ ही है, एक मोटे गत्ते पर चिपका हुआ फोटो या फिर मोटे पेपर का एक फोटो उसको मिलता है और ये फोटो जो है वो उसकी मदर का है। अब वो उस फोटो को देखती है और आगे कहती है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड यानी फोटोग्राफ मुझे दर्शाता है, ये फोटोग्राफ ये दर्शाता है कि ये कैसा था। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, पैडलिंग मीन्स होता है शेयर करना और वेंट मीन्स गई। कजिन्स चचेरी फुफेरी या ममेरी बहनें। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। पोएट्स कहती हैं कि प्रत्येक ने जो है उसकी माँ का हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि ये फोटोग्राफ उसकी मदर का है और ये उस समय का है जब वो समुद्र किनारे सैर करने या घूमने गई थी, तब यह तस्वीर ली गई थी। तो पोएट्स उसी तस्वीर को देखते हुए ही अपनी माँ को याद करती है। तो वो बताती है ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। पोएट्स कहती है कि प्रत्येक यानी कि उनकी जो बहनें उनके साथ में गई थी उन दोनों ने उनका हाथ पकड़ रखा था, यानी पोएट्स की मदर का हाथ पकड़ रखा था। एंड शी वॉज बिग गर्ल। पोएट्स कहती है कि वो यानी उसकी मदर जो थी वो उन दोनों में सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, वो लगभग 12 वर्ष की या इतनी ही रही थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। वो पोएट्स आगे कहती है कि ऑल थ्री स्टूड, वो तीनों एक साथ खड़ी हुई थी, स्टिल टू स्माइल, और वो मुस्कुरा रही थी, थ्रू देयर हेयर, जबकि उनके बाल जो थे वो हवा में उड़ रहे थे। ये समुद्र किनारे वो सैर करने गई थी और वहाँ उन्होंने एक तस्वीर खिंचवाई थी और ये तस्वीर उनके अंकल ने खींची थी। तो जिस समय तस्वीर खींची गई थी उस समय वो तीनों एक साथ खड़ी हुई थी, मुस्कुरा रही थी और उनके जो बाल थे वो हवा में उड़ रहे थे। तभी अंकल ने वो तस्वीर ले ली। आ स्वीट फेस। पोएट्स आगे कहती है, वो तस्वीर में अपनी माँ को देखते हुए आगे कहती है, आ स्वीट फेस, एक प्यारा चेहरा, प्यारी मुस्कान, माई मदर्स। वो कहती है कि मेरी माँ का चेहरा बड़ा प्यारा है और उनके जो चेहरे पर मुस्कान है वो बहुत प्यारी थी। डैड वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। ये पोएट्स आगे कहती है कि ये तस्वीर तब की है जब वो पैदा नहीं हुई थी, और चूंकि पोएट्स ने ऊपर बता ही दिया है कि ये तस्वीर मतलब तब खींची गई थी जब वो 12 साल की थी, तो पोएट्स का उस समय कोई मतलब नहीं था, मतलब वो पैदा नहीं हुई थी और ना ही उसकी माँ की शादी हुई थी। एंड द सी, और समुद्र, विच appears टू हैव चेंज्ड लेस। पोएट्स अब यहाँ पर कहती है कि समुद्र जिसके किनारे ये तस्वीर ली गई है वो बदला नहीं है, वो लगभग वैसा का वैसा ही है, बहुत ही कम बदलाव हुए हों तो हुए हों, चेंजलेस, बहुत ही कम बदलाव हुए हैं या बिल्कुल नहीं बदला है। वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब वो यहाँ कहती है कि उसने यानी कि उसकी जो माँ की जो यादें हैं अब केवल यादें हैं और उसने उनके अस्तित्व को मिटा दिया, मतलब समय ने उनके अस्तित्व को मिटा दिया है। तो कहने का इस लाइन का मीन्स ये है कि which appears to have changed less was their terribly transient feat। पोएट्स कहती है कि सागर तो नहीं बदला, मतलब समुद्र तो वैसे का वैसे ही है, और जबकि उनके जो पद चिन्ह थे, जो उनके
पैरों के निशान थे वो समुद्र ने धो दिए, यानी वक्त ने वो निशान मिटा दिए, उनके अस्तित्व को मिटा दिया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब पोएटिस की जो माँ है वो जीवित नहीं है, अब केवल वह तस्वीर है। और वो कहती है कि समय परिवर्तनशील है और अब केवल वह समुद्र है और उसके हाथ में केवल माता यानी कि माँ की तस्वीर है। नेक्स्ट, some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. पोएटस आगे कहती है कि some 20-30 years later, अब मतलब उसके उस तस्वीर के बाद, यानी कि कुछ 20-30 साल के बाद में, जब उसकी माँ अपनी ही तस्वीर देखती है, यानी कि पोएटस की माँ अपनी उस तस्वीर को देखती है, यानी कि 20-30 साल के बाद में, शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, तो वो तस्वीर देखकर हंस पड़ती है। और वो कहती है सी बेटी एंड डॉली, पोएटस की माँ कहती है कि देखो बेटी और डॉली को तो देखो। सी से वो कहती एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, वो आगे कहती कि देखो हमने हाउ कैसे ड्रेस्ड अस कपड़े पहने थे, फॉर द बीच समुद्र पे जाने के लिए, हमने समुद्र के किनारे घूमने के लिए यानी समुद्र बीच पे जाने के लिए किस प्रकार के कपड़े पहन रखे थे। तो इस बात को देखकर वो हंस पड़ती है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, अब पोएटस फिर आगे कहती है कि द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो समुद्र के किनारे उनके जो सैर किया था, यानी कि उनकी माँ ने जो सैर की थी वो अब उनका पास्ट यानी कि बीत चुका है, अब वो समय बीत चुका है। माइन इज हर लाफ्टर, और अब केवल पोएटस के लिए अब केवल उनकी हंसी ही याद है, स्मृति के रूप में। अब पोएटस के पास केवल अपनी माँ की हंसी है और वो तस्वीर है। बोथ राई विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, पोएटस कहती है कि राई टेढ़ा मेढ़ा, विद लेवर्ड मीन्स होती है मुश्किल से, यहाँ पर ईज आसानी, ऑफ लॉस नुकसान। तो पोएटस कहती है कि इस जब वो अपनी माँ के बारे में सोचती है, उनको याद करती है, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है और इस परेशानी से यानी दुखी हो जाती है, और इस दुख से बाहर आने में उसको बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जो लॉस हो चुका है यानी कि उसकी माँ गुजर चुकी है, तो वो उसको मानती है कि वो जो लॉस हो चुका है उसको भरा नहीं जा सकता। यही सोचकर वो दुखी हो जाती है और उस दुख से उबरने में उसको काफ़ी मुश्किल लगती है, तो बड़ी मुश्किल से अपने उस दुख से बाहर आ पाती है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एट दैट गर्ल लिव्ड, एंड of this circumstance there is nothing to say at all, it's silence। पोएटस कहती है कि अब जबकि उसको मरे हुए काफ़ी सालें हो गई हैं, और एज दैट गर्ल लिव, वो मतलब जब 12 साल की थी जब उन्होंने वो तस्वीर ली थी, तो वो आगे बताती है कि वो लगभग उतना ही समय उनको उनकी मौत को हुए बीत चुका है, यानी कि लगभग 12 और इतना ही समय उनको मरे हुए भी हो चुका है। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस, अब पोएटस कहती है कि इस जो स्थिति में, इस परिस्थिति में, जो कि अब चूंकि उसकी माँ है नहीं, तो वो जो गुजर चुकी है, ऑफ एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, पोएटस कहती है कि इन परिस्थितियों के बारे में कुछ भी कहने के लिए अब जो है वो उसके पास शब्द नहीं है। मतलब जो परिस्थिति जो उसके सामने है, माँ नहीं है, केवल तस्वीर है, तो वो कहती है कि अब इस टाइप की परिस्थिति को समझने के लिए, कुछ कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं है, और केवल क्या है, इट्स साइलेंट एंड साइलेंस, तो क्या है, केवल ये चुप्पी है और
चुप्पी, यानी कि शांति है और शांति है। तो कवियत्री कहती कि अब उसके पास केवल अपनी माँ की यादें हैं और अपनी माँ के यादें यानी संस्मरण हैं, जिसे वह केवल तस्वीर के माध्यम से याद करती है, और बाकी शेष सब क्या है, शून्य है। शेष सब शून्य है और शून्य ही है। स्टूडेंट्स, पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है, तो अगर आप चाहें तो हिंदी में इसको रीड कर सकते हैं, और उसके लिए आप चाहें तो इसको पॉज करके रोक के बड़े ईजिली आप इसको रीड कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ये सेकंड स्टैंजा है। कार्डबोर्ड तस्वीर, पैडलिंग घूमना, टांजेंट क्षणिक आहिस्ता राय उल्टा, लेबर ईज ऑफ लॉस बड़ी मुश्किल से सामान्य हो पाना। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप किस और कौन सी पोएम चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पोएम।